नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज यूपी चैनल पर। हम लाते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, डीएसओ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सब रजिस्ट्रार स्टेनो को घूस लेते दबोचा। विजिलेंस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सरकारी कर्मचारियों और एक निजी व्यक्ति को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीमों ने बागपत में जिला पूर्ति अधिकारी व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, कन्नौज में सब रजिस्ट्रार व एक निजी व्यक्ति तथा हापुड़ में उपायुक्त जीएसटी के स्टेनो को घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। प्रदेश में राहत वाली भीषण बारिश, नौपता हुआ छूमंतर, आज इन जिलों में 100 किलोमीटर रफ्तार वाली आंधी का अलर्ट। नौतपा के भीषण गर्मी के बीच बृहस्पतिवार देर रात उत्तर प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया। राजधानी लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। तराई क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी यूपी व अन्य कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। पुलिस को 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी से मिले करोड़ों रुपए, जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम। चील थाना क्षेत्र के चील चौराहे पर बृहस्पतिवार की रात को 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी से पुलिस ने बैग में भरा करोड़ों रुपए बरामद किया। एक गाड़ी में रुपए और दूसरी गाड़ी में लोग बैठे थे। सभी को थाने लगाया गया। शुक्रवार की सुबह नगर मजिस्ट्रेट की निगरानी में नोटों की गिनती की गई। आयकर विभाग की टीम भी जांच करने पहुंची। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद आयकर विभाग की टीम ने गाड़ी मालिक व्यापारियों से बरामद नोट के बारे में पूछताछ किया। उनसे नोटों, स्रोत और साक्ष्य की जानकारी देने को कहा। कैंट स्टेशन से लखनऊ रवाना हुई वाराणसी लखनऊ एक्सप्रेस, राज्य मंत्री और विधायक ने दिखाई हरी झंडी। कैंट रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली वाराणसी लखनऊ एक्सप्रेस बृहस्पतिवार से नियमित चलने लगी। सुबह स्टेशन पर राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। पहले स्पेशल चल रही ट्रेन के नियमित चलने से अब जौनपुर होते हुए अयोध्या और लखनऊ तक का सफर यात्रियों के लिए और आसान हो जाएगा। चचेरे भाई को ट्रैक्टर से कुचलकर मारा, फिर पछतावे में खुद भी फंदे पर लटक कर दे दी जान। कवरई थाना क्षेत्र के खरका गांव में पारिवारिक विवाद और सामाजिक उपेक्षा की आग ने हंसते खेलते 2 परिवारों को पूरी तरह उजाड़ दिया। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की पार्टी में परिवार के लोगों के न आने से नाराज होकर अपने ही चचेरे भाई और भतीजे पर बेरहमी से ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया। इस खौफनाक वारदात में चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस में महिलाओं की भर्ती के लिए रोजगार मेला 30 मई को चयन मेरिट के आधार पर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 30 मई को महिला संविदा परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन करेगा। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। आयोजन मसूदाबाद बस स्टैंड, अलीगढ़, अतरौली, हाथरस, एटा व कासगंज डिपो सहित कई बस स्टेशनों पर होगा। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि संविदा परिचालकों की भर्ती सीधे अनुबंध के आधार पर की जाएगी। यह मुख्यमंत्री की महिला सशक्तिकरण योजना के तहत होगी। अब अलीगढ़ से आगरा पहुंचेंगे 1 घंटे में बनने जा रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अलीगढ़ आगरा के बीच 65 किलोमीटर तक का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के परिवहन में बड़ा बदलाव लाएगा। इस 4 लेन एक्सप्रेसवे पर 1536 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह हाथरस के 48 गांव से गुजरेगा। इसका निर्माण 2 चरणों में 2027 तक पूरा होने की संभावना है। बाबा साहब की प्रतिमा कर दी क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों और बसपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। आगरा के थाना करावली क्षेत्र के कौरई गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। इस घटना की सूचना फैलते ही स्थानीय ग्रामीणों और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, 2790 स्कूलों ने नहीं दिया ब्यौरा, कार्रवाई की चेतावनी। आगरा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने सभी विद्यालयों से उनके वाहनों का पूरा ब्यौरा 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सीबीएसई, आईएसएसई और अन्य बोर्ड से संचालित सभी विद्यालयों से बसों और अन्य वाहनों की विस्तृत जानकारी मांगी है। विद्यालयों को वाहन संख्या, चालक परिचालक विवरण और फिटनेस संबंधी प्रमाण सहित सूचना देनी होगी।
5 महीने बाद किशोरी से गैंगरेप का आरोपित इनामी निलंबित दरोगा गिरफ्तार। 6 जिलों में दबिश के बाद कानपुर में मिला आरोपी। सचिंडी में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे आरोपित 50,000 के इनामी दरोगा गोरखपुर के अमित मौर्य को शुक्रवार को पुलिस ने सोना गांव के पास से गिरफ्तार किया है। वह पुलिस की गतिविधियों को जानने के लिए अपने एक साथी के पास मिलने शहर आया था। पुलिस ने मुकदमा होने के दूसरे दिन ही मुख्य आरोपी यूट्यूबर शिवरन सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ अप्रैल में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। टीईटी अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निराशा, शिक्षक महासंघ ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी अनिवार्यता को लेकर 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने और निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए टीईटी पास करने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने के निर्णय पर शिक्षक संगठनों ने मायूसी जताई है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है। जनगणना में सहयोग न करने वाले कर्मियों पर गिरेगी गाज, मुख्य सचिव ने दी सख्त चेतावनी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने जनगणना कार्य और आगामी टीजीटी लिखित परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सहयोग करने वाले या न करने वाले कर्मियों पर जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाइक और साइकिल से चलने के बाद अब यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इस तरह बचा रहे ईंधन, पीएम के आवाज को किया आत्मसात। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अन्य नेता भले ही ईंधन बचाने को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आत्मसात किया है। शाहजहांपुर से भाजपा से लगातार 9 बार के विधायक खन्ना पहले तो बाइक और साइकिल से चले और फिर पैदल ही दफ्तर से अपने सरकारी आवास पहुंचे। लखनऊ चारबाग स्टेशन पर बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म शेड गिरने से 3 यात्री घायल। शुक्रवार सुबह लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के शेड की टीन गिर गई, इससे 3 यात्री दब गए। आरपीएफ और जीआरपी की मदद से घायल यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत रेल भूमि विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। एआर कॉन्क्रेस के शेड हटाए गए थे। शुक्रवार सुबह 8 बजे उसका एक हिस्सा गिर गया। रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित, 2,34,800 सीटों पर होगा प्रवेश। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2026 में आवेदन को लेकर प्रवेश लेने के उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी के प्रस्ताव को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से शुक्रवार को अनुमति मिल गई। अब 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1 साल में 45,000 से अधिक आवेदन, पक्के घर का सपना होगा साकार। हर परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है, जिले में यही सपना अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के जरिए हजारों लोगों को आवेदन केंद्रों तक खींच रहा है। हालात यह है कि योजना के दूसरे चरण में महज 1 वर्ष के भीतर ही 45,000 से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। यह संख्या पहले चरण के 5 वर्षों में आए कुल आवेदनों से कहीं ज्यादा है। जिले में बढ़ते आवेदनों को देखकर अधिकारी भी मान रहे हैं कि लोगों का योजना पर भरोसा बढ़ा है। आजमगढ़ में गांगी नदी पर बनेगा पुल, 2.30 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। विधानसभा क्षेत्र लाजगंज के उद्यावा के समीप गांगी नदी पर बनी पुलिया जर्जर हो गई है। अब उसके स्थान पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए से लघु सेतु का निर्माण होगा। शासन से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग जल्द ही लघु सेतु का निर्माण शुरू कराएगा। बिहार पुलिस से हाथापाई कर भागा अपहरणकर्ता, अंबेडकर नगर में हाई टेंशन बिजली लाइन के खंभे पर चढ़ा। बिहार और बीटी पुलिस से हाथापाई कर भागा किशोरी के अपहरण का आरोपित हाई टेंशन खंभे पर चढ़ गया। पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उनको किसी तरह नीचे उतारकर पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया। अब महिलाओं को नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, गांव में ही मिलेगा लोन और योजनाओं का लाभ। जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक मंगलवार को जिले के 2-2 विकास खंडों में लखपति दीदी कार्यशाला व चौपाल आयोजित की जाएगी, जहां महिलाओं को बैंक लोन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और स्वरोजगार योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा।
कानपुर में भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के पुल से कूदी बदायूं की युवती, प्रेम प्रसंग की आशंका। भोजीपुरा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर एक युवती पुल से नीचे कूद गई। युवती को घायल अवस्था में जीआरपी ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा और उसके पिता को सूचना दी। स्वजन युवती को रामपुर गार्डन स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवती के प्रेम प्रसंग में ऐसा कदम उठाने की बात पता चली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।